जय भीम सभी को। ये वीडियो चित्रा पंडित के नाम है। तो बहन मुझे ये बात बता कि तेरा क्या बिगाड़ दिया बाबा साहब ने जो तू ऐसी ऐसी बात बोल रही है। संविधान लिखकर उनने हमारा देश बचाया है, ना कि खराब किया, समझी। किसी की कॉपी नहीं करी, खुद के दिमाग से बनाया है, ठीक है। और जो तू आज खुल के बोल भी रही है ना, ये सब बाबा साहब की बदौलत है। और बाबा साहब के बारे में कुछ भी बोलेगी ना, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझी। और मेरे सभी जाटो भाई से एक रिक्वेस्ट है कि उस लड़की को गाली मत दे। उसने किया जो किया गलत है, मुझे पता है, पर उसको कोई गाली मत दे। बाबा साहब ने हमें ये नहीं सिखाया। जय भीम। चित्रा पंडित 08। समझ नहीं आता ऐसी मेंटलिटी वाले लोगों को क्या जवाब दूं, क्या कैसे समझाऊं इन लोगों को। अभी 2 दिन पहले अम्बेडकर जयंती होके गुजरी है और उस दिन अलग समाज के लोगों ने भी वीडियोस बनाई हमारे लिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो जाट हो, चाहे राजपूत हो। सभी लोगों ने बाबा साहब के ऊपर वीडियो बनाई। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि बाबा साहब किसी एक विशेष वर्ग के नहीं है, वो राष्ट्र नायक हैं, सभी के लिए उन्होंने किया। फिर निकल के आते हैं चित्रा पंडित जैसी मेंटेलिटी वाले लोग। तो चित्रा पंडित, ये वीडियो आपके लिए स्पेशली। आप मेरी वीडियो को जवाब दें। जवाब ये है कि आप कितना पढ़ी लिखी हैं, क्योंकि आपने उंगली उठाई है 32 डिग्री के ज्ञानी पर, 9 भाषाओं के ज्ञानी पर। पहले आप मुझे ये बताइए आप खुद कितना पढ़ी लिखी हैं। और आपके लिए मैंने दूसरी वीडियोस भी बनाई हैं, वो भी आप जरा देखिए। आप मेरी वीडियो का जवाब दीजिए, अपना नंबर ऑन कीजिए, मुझे आपसे बात करनी है। आपने इतना गलत बोला कैसे आपके खिलाफ? जय भीम। हाँ तो चित्रा, मायावती जी के बनाए हुए कॉलेज में पढ़ती है ना तू, और बाबा साहब अम्बेडकर बादलपुर में जाके वीडियो बनाती है और उन्हीं लोगों के बारे में बकवास करती है। तेरी औकात तो सब सामने आ रही है बेटा। कहाँ तक भागेगी और कब तक बचेगी? और अब जो ये रो रही है ना कि मेरे किसी को हर्ट करने की इंटेंशन नहीं थी, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, तो अगर तुम हर्ट नहीं करना चाहते थे ना तो ये बकवास करने की जरूरत क्या है? हम तो हर्ट हुए ना हुए, लेकिन इससे तुम्हारी औकात पता चल गई कि कितनी छोटी औकात है। और चित्रा, वो देख तेरी सोच गिर रही है, उठा ले जरा, उठा ले, उठा और निकल। जय भीम। साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नवोदय। भाइयों, एक टिकटॉक पर चश्मे वाली बंदरिया आई है जिसे बिल्कुल भी बोलने की तमीज नहीं है और बाबा साहब के संविधान में कमियां निकाल ली है। तो वो वाला हिसाब है जिसकी डिग्री का भी पता नहीं, और वो आज बाबा साहब। जय भीम जय भारत। ये वीडियो मेरी चित्रा पंडित के लिए है। उनको भारतीय संविधान से बहुत परेशानी है। उनके अनुसार भारतीय संविधान को कॉपी पेस्ट करके बनाया गया है। कॉपी पेस्ट करने का दायित्व तो बाबा साहब को क्यों दिया गया? आपके पूर्वजों में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो संविधान को स्वयं लिख सके? ये भारतीय संविधान की ताकत है कि अधिक चाय बेचने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने भारतीय वैज्ञानिक पर उंगली उठाई। मैं आपको बता दूं, भारत ने प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह पर पहुंचने में सफलता पाई थी। इससे पहले नासा ने प्रयास किए थे, लेकिन उन्होंने 4 प्रयासों के बाद सफलता पाई थी। लेकिन भारत ने पहले प्रयास में सफलता पाई थी। मिशन मंगल की फीमेल डायरेक्टर थी रितु करिधाल। तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला, तभी तो वो वैज्ञानिक बनी। संविधान से पहले महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। आप जो यहाँ टिकटॉक पर बैठ के बोल रही हैं, ये बोलने का अधिकार भी आपको संविधान देता है। महिलाओं को सारी फ्रीडम संविधान देता है। एक बार हिंदू कोड बिल पढ़ लीजिए आप। फिर भी आपको भारतीय संविधान से परेशानी है तो पाकिस्तान चली जाइए, वहां पर औरतों की स्थिति देख लीजिए, क्या होता है वहां पर औरतों के साथ। आपको दूसरे देश का संविधान अच्छा लग रहा है ना, भारत का संविधान अच्छा नहीं है। कुछ कुत्ते हैं टिकटॉक पर जो भौंकते रहते हैं और वो काटने की भी कोशिश करते हैं, और बेचारे क्या करें, भौंक कर ही रह जाते हैं। समझ गए ना? तो अपनी जय भीम फ्रेंड्स, नमो बुद्धा। आत्ता मगाशी एक व्हिडिओ पाहिला, चित्रा पंडित म्हणून एक मुलगी आहे, तर ती बाबासाहेबांबद्दल, संविधानाबद्दल काहीतरी बोलत होती, असं वाईट बोलली होती खूप जास्त। तिला मला हेच सांगायचं आहे की बामणाची शेळ्याची लेंडी तू भोसडे, तुला काय माहिती आहे तुला संविधानाबद्दल? आज जे तू इथं भुकतीयस ना टिकटॉकवरती, बाबासाहेबांचे उपकार आहेत तुझ्यावरती, कळलं का? तुझ्या बापाने सुद्धा तुला एवढं स्वातंत्र्य दिलेलं नाही भोसडे। तेवढं स्वातंत्र्य आहे ना आमच्या बापाने तुम्हाला दिलेलं आहे, समजलं का? त्यांच्याबद्दल बोलताना ना जरा विचार करून नीट बोलायचं की आपण कुणाबद्दल काय बोलतोय ते, आपण आपल्या बापाबद्दल नाही बोलत आहे। जय भीमवाल्या, तुला एवढंच जर कंड असेल ना जय भीमवाल्यांचा, बाबासाहेबांचा, ह्यांचा चढवायचा आहे का तुझ्यावरती जय भीमवाला? वेगळं एकदा बसला ना उठणार नाही, एवढं लक्षात ठेवतो। आणि तुला लय माज आला असेल ना तर सांग, आहेत आमची पोरं आता कर्फ्यूमुळे घरीच आहेत, एका मागून एक तुझ्यावर चांगलीच चढायला सांगते। जय भीम सभी को।
एक लड़की है चित्रा पंडित 08 करके, जो हमारे बाबा साहब के बारे में उल्टा सीधा बोल रही है और पता नहीं क्या क्या बोल रही है। उनके लिखे हुए संविधान में कमियां निकाल रही है और कह रही है कि उनकी वजह से कैंसर का इलाज नहीं है, उन्होंने यहाँ वहाँ से उठा के संविधान लिख दिया, ये कर दिया वो कर दिया। भाई इतनी दिक्कत क्यों है तुझे? तू 2 अक्षर पढ़ के जो तू बकवास कर रही है, आज वो भी उनकी बदौलत ही कर रही है। उनके पास 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान था, तेरे पास कितने का ज्ञान है जो तू 2 अक्षर पढ़ के बकवास किए जा रही है? और वो भी उन्हीं की वजह से। तुझे पता भी है उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया, या कहीं से ऐसे ही बकवास करनी स्टार्ट कर दी? अच्छे से पढ़ ले पहले, ठीक है? जब अच्छे से पता चल जाए ना तो तब कमियां निकालना। बहुत आसान होता है कमियां निकालना, समझ आई बात तेरे? पता नहीं कहाँ से 2 अक्षर पढ़ के बकवास करने। एक लड़की है जो बाबा साहब को गलत बोल रही है, संविधान को गलत बता रही है। बेटा तुझे संविधान का एस भी पता है? कभी पढ़ा है तुमने संविधान? जो तू इतनी जबान चला रही है, 2 किताब पढ़ के तू सबको गलत बता रही है। इतनी औकात नहीं है अभी तेरी, ठीक है ना? जो इतनी जबान चला रही है, अगली बार तूने ऐसा कुछ बोला ना, बाबा साहब की बेटी तेरा मुंह तोड़ दूंगी, ठीक है ना? आईडी नंबर @चित्रा पंडित 08। पहले आप हमें ये बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और जहाँ तक रही दूसरे देशों से संविधान कॉपी करने की बात, तो आप जाकर पहले ये पता करिए कि आपकी रगों में जो ब्लड दौड़ रहा है वो किस देश का है। आपकी नज़र में हमारे देश में अच्छे साइंटिस्ट और अच्छे डॉक्टर्स नहीं पैदा हो रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि उसी अच्छे डॉक्टर्स और उसी अच्छे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है कि हमारा मूल निवासी का जो डीएनए है आपके डीएनए से मैच नहीं करता है। और जहाँ तक रही करप्शन की बात, तो हम आपको बता दें कि जब तक हमारे देश में आप जैसे लोगों का विचारधारा रहेगा ऐसे ही मनवादी सोच का, तो हमारे देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता और करप्शन हमेशा बढ़ता है। हमारे देश में जो सत्ता इस समय जिनके हाथ में है ना मैडम जी, वो सिर्फ मंदिर बनवा रहे हैं, तो आप डॉक्टर और साइंटिस्ट की उम्मीद कैसे कर सकती हैं? अगर आपको अपनी औकात जाननी है ना, तो आप अपने बाप की मनुस्मृति पढ़ लीजिए और मेरे बाप की हिंदू कोड भी पढ़ लीजिए, आपको अपनी औकात पता। जय भीम, नमो बुद्धाय। चित्रा पंडित, उसका एक वीडियो उसने अभी प्राइवेट कर दिया है, वो देखा मैंने कि बाबा साहब को बुरा देखा रही है, कि जो भी बुराई हो रही है वो बाबा साहब की वजह से। वो सुन के बहुत दुख हुआ, गुस्सा भी आया। मगर बहन, तू जो ये मोबाइल के सामने खड़ी होकर बोल पा रही है ना, स्वतंत्रता से अपनी बात रख पा रही है ना, वो ही बाबा साहब की वजह से। और सुन मेरे बाबा साहब ने क्या किया, जरा सोचना, दिल से सोचना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मनुस्मृति के शासन में उस समय में लड़कियों की शादी की उम्र क्या थी मालूम है तुझे? 8, 10, 12 साल की उम्र में शादी हो जाती थी बड़े बड़े बुड्ढों के साथ। उस समय में लड़कियों की वो होती है सेक्स के समागम के बारे में सोच सकती है? उस साल की लड़कियां, उस साल में उसके साथ शादी के नाम पे बलात्कार हो रहे थे। कई लड़कियां तो मर जाती थी। कैथरीन मायो नाम का वो अंग्रेज है, वो कहता था कि एक लड़की है साथियों जिसका नाम है चित्रा पंडित, वो बाबा साहब के बारे में नाप शनाप बोल रही है। मैं खास करके चित्रा पंडित को मैं ये बता देना चाहता हूँ, अगर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में पैदा ना होते तो आप मनुवादी प्रथा के तहत पैरों की जूती के समान आपको नंगा कर गलियों में ये लोग घुमाने का काम आप लोगों को करते। अगर दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में पैदा ना होते, अगर खुदा ना करे ये काम आपके साथ हो, पर मैं आपके एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पति एक्सपायर हो जाते तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आपको नंगा कर जिंदा आग में जलाया जाता, आपके साथ सती प्रथा करने का काम किया जाता। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा ना होते तो आप जिस तरह से आप आज टिकटॉक पर बकबक करने का काम कर रही हो, इस तरह से आप बकबक किसी भी प्रकार से नहीं कर पाती। और ज़्यादा तो मैं आपके बारे में नहीं कहूँगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। चित्रा पंडित 08, ये वीडियो तेरे लिए बना रहा हूँ मैं। तो पढ़ी लिखी होके भी बहुत घटिया हरकत कर रही है। और रही बात तो बोल रही है ना बाबा साहब ने क्या किया, तो सुन, मैं तेरे लिए बताता हूँ, मुझे बाकी का कुछ लेना देना नहीं है। तो एक लड़की है ना, तो लड़की के लिए बताता हूँ। तुझे पढ़ने का जो राइट्स दिया ना, वो बाबा साहब ने दिया। आज तू लड़कों के कंधों से कंधा लगा के घूम रही है ना, वो राइट्स देखो बाबा साहब ने दिया। नहीं तो तेरी शादी 14-15 साल में हो जाती थी, अभी तक तुझे कितने तो बच्चे हो जाते तो ये उम्र तक, और तू बड़े किसी 80-90 साल के बूढ़े से शादी कर चुकी होती।
और उसके बच्चे होते तेरे को। तो ये सब जो है ना वो बाबा साहब ने किया। और तू बोल रहे हैं ना बाबा साहब के संविधान पे उंगली उठा रही है, तो आर्टिकल पे उंगली उठा रही है। तो अभी कैसा है, तो बहुत दूर रहती है, यूपी में रहती है, तो वहां तक तो हम लोग आ नहीं सकते। तो वहां पे जो जेबी वाले रहते हैं ना, वो लोग तेरे को मिलने को जरूर आएंगे, इतना तो मैं 100% बोल देता हूँ। हाय गाइस, मैंने एक वीडियो बनाई थी बाबा अम्बेडकर जी के ऊपर। तो मेरा किसी को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। अगर किसी कास्ट के लोगों को मेरी बात बुरी लगी है तो उसके लिए सॉरी।